आज हम लोग पढ़ेंगे टू साइडेड एरर। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टू साइडेड एरर। नेक्स्ट वाले में वीडियो पढ़ेंगे हम लोग वन साइडेड एरर। और ये चैप्टर आपके लिए तभी आसान होगा जब आपको जर्नल एंट्रीज आता होगा। दाल में कुछ काला है ऐसा ऑडिटर को लगेगा। जैसे आपसे गलती हुई ना, आपने पढ़ा ही नहीं अभी तक, जर्नल एंट्रीज पढ़ा ही नहीं, आ गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने के लिए। कैसे रेक्टिफाई होगा भाई? होगा ही नहीं भैया। उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने पढ़ा ही नहीं था ना, क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बच्चा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना ना बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको हुआ तो बना दिया गया लेकिन चैप्टर बहुत ही आसान है। और ये चैप्टर आपके लिए तभी आसान होगा जब आपको जर्नल एंट्रीज आता होगा। इस चैप्टर में आपको जो करना कुछ नया नहीं है, वो जर्नल एंट्रीज ही बनाना है। हुआ क्या, गलती हो गई हमसे। हुआ क्या, गलती हो गई हमसे कि हमने एक एंट्री पास किया और एंट्री हमने गलत पास कर दिया। अब इसको एंट्री को सही कैसे किया जाए, उस सही एंट्री को रेक्टिफाई कैसे किया जाए, वही इस चैप्टर में हमको सीखना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इंसानों में भी गलती होती है ना, इंसान भी गलती करते हैं, उस गलती को सुधारते हैं। तो वैसे ही अगर अकाउंटेंट गलती करते तो उसको क्या किया जाता है? सुधारा जाता है। आप लोग क्या करते हो गलती करते हो? तो अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, लाइफ की बात नहीं कर रहा। लाइफ में गलती करते तो कुटाई होती होगी घर वालों से। बात ये करते हैं कि अगर एंट्री अगर आप गलत कर देते हैं अकाउंट्स में, तो आप क्या करते हो? तुरंत व्हाइटनर लगाते हो, कट करते हो, फिर ओवरराइट करते हो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं करना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको कट नहीं कर सकते, उसको व्हाइटनर नहीं लगा सकते, क्योंकि एट द एंड जब ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए तो उसको लगेगा भैया यहाँ कुछ घपला हो रखा है। तो ऑडिटर बोलेगा भैया इसमें कुछ छुपाया है, व्हाइटनर के नीचे तो कुछ है, दाल में कुछ काला है ऐसा ऑडिटर को लगेगा। तो इसीलिए गलती हो गई है, उसको हम सही, उसकी एक दूसरी एंट्री पास करके उस गलती को हम सुधार देंगे। ये पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। इस चैप्टर में ज़्यादा थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, बस इसमें न्यूमेरिकल ही है। फिलहाल हम ये देखें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कब, कैसे, कहाँ, क्या होता है। ठीक है, तो पहली बात ये जान लीजिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहली बात तो हमको बनाना पड़ता है क्या? जर्नल एंट्रीज। ठीक, फिर क्या बनाना पड़ता है? लेजर। ठीक, उसके बाद क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या बनाना पड़ता है बच्चा? ट्रायल बैलेंस। अगर कोई गलती जर्नल एंट्री और लेजर के बीच में हो जाता है, यानी बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसको हम बोलते हैं टू साइडेड एरर। क्या बोलते हैं बच्चा? टू साइडेड एरर। और कोई गलती एट द टाइम ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रहा है कि भैया ये गलती हो गई, परचेज बुक में मैंने 500 दिखाया, 5000 दिखाना था, ऐसी कोई गलती हमको ट्रायल बैलेंस बनाते समय या बनाने के बाद पता चल रहा है, तो ये हम बोलते हैं इसको वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं बच्चा? वन साइडेड एरर। ठीक है, अभी फिलहाल हमको पढ़ना क्या है? टू साइडेड एरर पढ़ना। क्या पढ़ना बच्चा? पहले तो हम लोग टू साइडेड एरर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? वन साइडेड एरर। क्या पढ़ेंगे बच्चा? वन साइडेड एरर। और उसके पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एरर किस किस टाइप्स के हो सकते हैं। पहला आता है आपका एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तीसरा एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथा कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर। अब ये होता क्या क्या गलती देखो। पहली बात, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब आपने कोई सामान बेचा या कोई सामान खरीदा, यानी ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन उसको आप लिखना ही भूल गए, इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर दो चीज आता है, एक तो होता है कंप्लीट ओमिशन, एक होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट मतलब आपने दोनों अकाउंट में लिखना भूल गए। मान लो सपोज आपने परचेज किया था तो एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज जर्नल एंट्री में लिखे ही नहीं, ना परचेज में डेबिट में किया, ना कैश को क्रेडिट में किया, दोनों लिखना भूल गए, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ओमिशन। ठीक, इन केस आपने जर्नल एंट्री में लिख दिया, लेकिन वाइल पोस्टिंग टू द लेजर, जब आप लेजर में पोस्ट करने जा रहे थे, आपने परचेज को तो पोस्ट कर दिया, लेकिन कैश को पोस्ट करना भूल गए, इसको हम बोलते हैं पार्शियल ओमिशन। मतलब चीजें हुई हैं, ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उसको हम लिखना ही भूल गए बच्चा।
हम भूल गए लिखना, किसी ने बुला लिया था, मेरा दिमाग कहीं और था, हम भूल गए लिखना, भूल गए। बात समझ में आ रहा है? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन सिंपल है, हमको लिखना था 9000, हमने लिख दिया 900, कम लिख दिया। हमको लिखना था 800, हमने लिख दिया 8000, जीरो की मिस्टेक, एक जीरो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, जीरो नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एरर मतलब पक्का है कि उसको कुछ नहीं आता। प्रिंसिपल एरर मतलब उसको कंसेप्ट ही नहीं पता, उसने पूरा का पूरा नेचर ही ढो डाला। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, ठीक, कि आपने क्या करा है, एक गाड़ी खरीदा है, कार खरीदा। जब कार आपने खरीदा तो उसमें एसेसरीज लगवाया, शोरूम में लगवाया ना, आपने इंश्योरेंस करवाया, तो ये सब मिला के क्या हो जाता है, वो कार के प्राइस में इंक्लूड होता है कि नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बच्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस खर्चे को, उस एसेसरीज वाले पार्ट को, वो इंश्योरेंस वाले पार्ट को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, ये हो गया प्रिंसिपल एरर। बात समझ में आया? जैसे कि अगर मान लो आप एसी खरीदे 20,000 का, 1,000 उसको लाने में खर्चा लग गया और 1,000 उसको इंस्टॉल कराने में खर्चा लग गया, तो एसी की कीमत कितनी हो गई? 22,000। कितनी हो गई? 22,000। तो एसी कीमत हो गई 22,000। ये जो 1,000 खर्चा है, इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कोई अनाड़ी आदमी था, वो उसने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। क्या ट्रीट कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पता होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता होगा। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता होगा। ठीक, अब बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर। भैया ये ऐसी गलती है ना, जो गलती एक दूसरे को क्या कर दी है? भरपाई कर दी। मतलब गलती तो हुई है, पहले भी हुई, अब भी हुई, लेकिन दोनों गलती एक दूसरे को क्या कर दी? बराबर कर दी। सपोज मान लो परचेस आपने किया था कैश में, आपने किया 1,000 का और आपने गलती से लिख दिया 100 रुपया। किया आपने कितने का? 1,000 का, और गलती से आपने क्या लिख दिया? 100 रुपया। कितना लिख दिया? 100 रुपया। ठीक, तो यहाँ यह बताइए आपने कितना कम लिखा? 900 रुपया कम लिखा। आपने दोबारा जब परचेस करने गए, तो दोबारा जब परचेस करते तो आपने खरीदा था 100 रुपया का और गलती से लिख दिया क्या? 1,000। यानी कितना ज़्यादा लिख दिए? 900। गलती तो यहाँ भी हुई है, गलती यहाँ भी हुई, लेकिन ये गलती एक दूसरे को क्या कर दी? कंपनसेट कर दी। इसको हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर। अब देरी किए बिना हम लोग सीधे चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन में, सीधे हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में समझते हैं कैसे किया जाए बच्चों। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे टू साइडेड एरर। क्या पढ़ेंगे बच्चा? टू साइडेड एरर। नेक्स्ट वाले में वीडियो पढ़ेंगे हम लोग वन साइडेड एरर, और वन साइडेड एरर के ब्रीफली जो बात होगी वो वहाँ होगी। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाएगा, क्या होता है वन साइडेड एरर, वो वहाँ बात होगी। फिलहाल आज टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर का मतलब हमने दोनों अकाउंट में गड़बड़ कर दिया, ना डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा। ये होता है क्या बच्चा? टू साइडेड एरर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। पहला चीज, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000। आपने अरुण को 7,000 का सामान बेचा। और पहली बात बच्चों, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ देता हूँ आपको वो DK गोयल के इलस्ट्रेशन से देता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन आपके अपने DK गोयल बुक में मिल जाएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000। आपने अरुण को बेचा 7,000 में। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है ना कि आप एक काम करो, आप ना ट्रांजेक्शन को दो भाग में बांट लिया करो। क्या करो? दो भाग में बांट लिया करो। एक मिनट। हाँ तो बच्चों, पहला काम ये करो ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप जो भी ट्रांजेक्शन दिया हुआ, जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ ना, उसको दो भाग में बांट दो, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो याद दिया क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000। आपने अरुण को बेचा कितने में? 7,000 में सामान बेचा। अब ये पहला हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट आ गया वेयर नॉट रिकॉर्डेड। वो लिखा ही नहीं गया था, हमको लिखना ही हम भूल गए। एरर ऑफ ओमिशन। ये बताओ बच्चा, बेचा और लिखना ही भूल गया, करना क्या है? करना कुछ नहीं है बच्चा, नहीं लिखे हो तो लिख दो। अब यानी उसकी एंट्री जो होनी चाहिए वो कर दो। क्या एंट्री बनेगी इसकी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो मैं बात बता रहा हूँ फिर से कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपको करना चाहते हो तो आपको जनरल एंट्रीज आना चाहिए। जनरल एंट्रीज नहीं आता तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर पाएंगे बच्चा। ठीक है, 7,000 बस सिंपल है। नहीं लिखा था ना, लिख दो, कुछ नहीं करना। क्रेडिट परचेस फ्रॉम ब्रिज ₹9,000। पहला स्टेटमेंट ये आ गया इस ट्रांजेक्शन में कि आपने उधारी में परचेस किया किससे? ब्रिज से 9,000 का। वेयर नॉट रिकॉर्डेड, लिखा हुआ नहीं था।
क्या करना है, लिख देना है बस। यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। भाई नहीं लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे। बात समझा? हम लिखना भूल गए थे तो अब कर क्या सकते हैं, उस गलती को सुधारेंगे कैसे, लिख कर ही तो सुधारेंगे बस। गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू, चारू को सामान रिटर्न किया गया। चारू मैं नहीं हूं, मैंने चारू को सामान रिटर्न किया। मैं चारू को सामान कब रिटर्न करूंगा, जब चारू से मैंने खरीदा होगा। खरीदा हुआ सामान वापस करा मतलब परचेस रिटर्न। 4000 वेर नॉट रिकॉर्डेड, ये भी नहीं लिखा था। तो ये बताओ चारू को वापस किया आपने, चारू रिसीवर हो गई। टू परचेस रिटर्न कितने का, 4000 का। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका ने वापस किया मुझे। दीपिका मुझे उस सामान को वापस करेगी जब मैंने सामान दीपिका को बेचा होगा, सेल्स करा होगा। सेल्स वाला सामान वापस आ गया मतलब सेल्स रिटर्न। क्या, सेल्स रिटर्न कितने का, 1000 का। वर नॉट रिकॉर्डेड, नहीं लिखा था, लिख दो। सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न आप लिखे ही नहीं, वो भी दीपिका से। तो सेल्स रिटर्न, दीपिका का सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। अरे रणवीर गुस्सा आ जाएंगे भाई, रिकॉर्ड कर लो। बस ये था एरर ऑफ ओमिशन, नहीं लिखा था, क्या करना बच्चा, लिख देना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है, अब हम करेंगे एरर ऑफ कमीशन। क्रेडिट सेल टू अरुण 7000 वेर रिकॉर्डेड एज 700। क्रेडिट सेल्स हुआ अरुण को कितने का, 7000 का। हमने लिखा कितना, बस 700। गलत लिखा ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पहले एक काम कीजिए, पहले आप लिखिए करेक्ट एंट्री, उसके बाद रॉन्ग एंट्री, उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री। ठीक है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री, ये 3 चीज बना लीजिए। ना करेक्ट एंट्री हमको अपने कॉपी में लिखना है, ना ये लिखना है, हमको लिखना है बस रेक्टिफाई एंट्री। साफ साफ बोला है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, रेक्टिफाई करना है। ये दोनों बस एक समझने के लिए, आप रफ कॉपी में कर सकते हैं, एग्जाम्पल में कर सकते हैं, लेकिन आपको शो तो बस क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री ही शो करना है। अब आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि क्वेश्चन को 2 भाग में बांट दो। पहला क्या है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7000, पहला भाग यहाँ था। ठीक, यानी अरुण को आपने बेचा कितने में, 7000 में। तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए बच्चों, अरुण टू सेल्स कितना होना चाहिए, 7000। कितना होना चाहिए, 7000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरुण टू सेल्स कितना होना चाहिए, 7000। ठीक है, अब हुआ क्या, वर रिकॉर्डेड एज 700। हमने बेचा तो अरुण को 7000 का था, लेकिन गलती से हमने कितना लिख दिया, 700। ठीक, यानी एंट्री तो हमने सही पास किया, अरुण डेबिट टू सेल्स, एंट्री तो हमने सही पास किया, बस फिगर हमने गलत लिख दिया। 7000 की जगह कितना लिख दिया, 700। कौन सा एरर है बच्चा, कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का एरर कौन सा, ये कमेंट करके बताइएगा। लिखना कितना था, 7000, लिख दिया कितना, 700। कितना कम लिखा, 6300। 6300 कम लिखा तो भैया 6300 और लिख दो। लिखेंगे कैसे, सेम एंट्री पास करेंगे, अरुण डेबिट टू सेल्स कितना, 6300। ये है रेक्टिफाई एंट्री। आपने करना था यही, आपने गलती से कर दिया ये, और अब सही एंट्री पास किया। सही एंट्री मतलब रेक्टिफाई एंट्री पास किया, ताकि उस गलती को हम क्या कर सके, सुधार कर सके। पहले से कितना लिख रखा था, 700, आपने लिख दिया फिर से कितना, 6300। 6300 प्लस 700 कितना हो गया, 7000। आ गया आंसर, यही तो चाहिए था हमको। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पे ऐड करना था, ऐड करना था ना, क्योंकि लिखना कितना था हमको, 7000। गलती से हमने लिख दिया कितना, 700। 700 में क्या करना था, 6300 ऐड करते तभी ना ये आंसर आता, 7000 तभी ना आता। तो जब भी ऐड करना हो ना, तो याद रखिएगा डेबिट वाले आइटम को आप डेबिट साइड ही लिखेंगे, डेबिट वाले आइटम को डेबिट साइड ही लिखेंगे। अरुण डेबिट में था तो अरुण को डेबिट में ही लिखा तो ही ऐड होगा, और क्रेडिट वाले आइटम को क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, सेम बैलेंस में, सेम साइड, सेम बैलेंस में लिखेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेबिट में और डेबिट, यहाँ जैसे अरुण डेबिट में 700, अरुण डेबिट में 6300, तो अरुण डेबिट में टोटल कितना हो गया, 7000। अरुण डेबिट में टोटल कितना चाहिए था हमको, 7000। सेल्स क्रेडिट में कितना, 700। सेल्स क्रेडिट में कितना, 6300। तो 6300 700 कितना हो गया, 7000। यार सेल्स कितना चाहिए था हमको, 7000।
बात समझ में आ गया। ये रेक्टिफाई एंट्री, यही आपको चाहिए आंसर। यानी पहले वाले का आंसर हो जाएगा आपका अरुण डेबिट टू सेल्स। कितना बच्चा, कितना, 7,000 नहीं, 7,000 तो नहीं, रेक्टिफाई एंट्री पास कर रहे हैं, 6,300, 6,300। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अगले में चलिए। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर रिकॉर्डेड एज 900। आपने परचेस किया 9,000 में, लिख दिया 900, यानी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट 9,000 और आपने लिख दिया कितना, लिखा 900 ना, यानी आपने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना लिख दिया 900। आपको लिखना कितना था 9,000, आपने लिख दिया कितना 900, कितना कम लिखा 8,100। 8,100 क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो क्या करेंगे, डेबिट वाले को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, क्रेडिट वाले को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और जितने से ऐड करना है उसको लिख देंगे। सिंपल, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना 8,100, 8,100, बस यही तो काम करना था। अब 900 प्लस 8,100 कितना हो गया, 9,000 हो गया। 900 प्लस 8,100 कितना हो गया, 9,000 हो गया, काम खत्म। क्लियर, यानी यही वाला एंट्री बन जाएगा यहाँ पे रेक्टिफाइंग में। और फॉर्मेट कैसा रहेगा सर, फॉर्मेट बच्चा वही जनरल एंट्रीज वाला ही फॉर्मेट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, कितना 81,100, सॉरी 81,100। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड और फोर्थ में, ये थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ कम लिखना था, हम लिख दिए ज़्यादा। ठीक, फिर से क्वेश्चन को क्या करना है, दो भाग में बांटना है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, आपने अरुण को कितने बेचा 7,000 में, यानी यहाँ पे एंट्री क्या बनती, यहाँ एंट्री बनना चाहिए था क्या बच्चा, अरुण बेचा ना आपने, अरुण को बेचा सामान कितने में, अरुण टू सेल्स होना चाहिए था कितना 7,000, कितना होना चाहिए था बच्चा 7,000। पहला पोर्शन ये बोल रहा है क्वेश्चन का, क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, यानी आपने अरुण को सामान बेचा कितने का 7,000 का, तो ये एंट्री बनेगा अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 7,000, ये एंट्री बनेगा बच्चा, बनेगा ना। वर रिकॉर्डेड 7,200, हमने लिख कितना दिया 7,200, यानी जब एंट्री हमने लिखा तो अरुण डेबिट टू सेल्स हमने लिख दिया 7,200, 7,200। बच्चा पेन और कॉपी लेके बैठ जाना और लिखते जाना, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाइएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये दोनों आपको बुक में शो नहीं करना, ये बस अपने कैलकुलेशन के लिए, बस समझने के लिए कि हाँ क्या हो सकता है। अब बताइए आपने ज़्यादा लिखा कि कम लिखा, लिखना था 7,000, लिख दिया कितना 7,200, यानी 200 रुपये एक्स्ट्रा है। 200 एक्स्ट्रा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी माइनस करना हो, जब भी माइनस करना हो, जब भी क्या करना हो माइनस, तो डेबिट वाले चीज़ को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्रेडिट वाले को हम कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। ऐड करना हो तो सेम बैलेंस और माइनस करना हो तो ऑपोजिट बैलेंस। ये चीज़ तो आपको मैंने पहले भी समझा रखा था, क्यों हम लोग करते हैं, ताकि वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। कैश बुक में भी तो हुआ था, कैश बुक में क्या था, मान लो अरुण से मुझे चेक मिला, मैंने चेक उस दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मैंने कैश बुक के डेबिट साइड में क्या रखा, टू अरुण 10,000। अब पता चला कि चेक डिसऑनर्ड हो गया। अब चेक डिसऑनर्ड हो गया तो हम डेबिट साइड में काटेंगे नहीं ना, हम क्या करते थे, क्रेडिट साइड में बाय अरुण लिख देते थे 10,000, काम खत्म। इधर भी 10,000, इधर से भी 10,000, दोनों कट गया, जीरो हो गया। बात समझ में आया। तो माइनस जब भी करना हो तो डेबिट को क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाले को डेबिट में लिखेंगे, यानी एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। एंट्री को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बात समझा, उल्टा कर देंगे। सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स को लिख दो डेबिट में, सेल्स अकाउंट डेबिट। कितना ज़्यादा है, यहाँ 7,000 होना चाहिए था, लिख दिया कितना 7,200, कितना ज़्यादा, कितना माइनस करना है, 200 माइनस करना है, टू अरुण कितना 200। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। यानी रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गया आपका, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण कितना 200। 200 रुपया ज़्यादा था तो 200 रुपया हमने क्या कर दिया, रिवर्स एंट्री बना के माइनस कर दिया। क्लियर। अब चलिए फोर्थ में, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वेर रिकॉर्डेड एज 9,900। आपने परचेज कितने में किया, स्क्रीनशॉट ले लो इसको बच्चा, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, क्रेडिट परचेज किया कितना ब्रिज से, 9,000 का, वेर रिकॉर्डेड एज ₹9,900। आपने खरीदा तो 9,000 में और लिख दिया कितना 9,900, 900 रुपये ज़्यादा लिख दिया। यानी एंट्री बननी थी परचेज
एंट्री बनी थी आपकी परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट, ठीक है। एक मिनट को, हाँ, परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज कितना होना चाहिए था, 9,000 रुपया होना चाहिए था, और आपने गलती से क्या कर दिया, परचेस टू ब्रिज आपने लिख दिया 9,900, 900 रुपया ज़्यादा लिख दिया, 900 रुपया क्या कर दिया, ज़्यादा लिख दिया। अब 900 रुपया ज़्यादा लिखा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चा, माइनस के लिए एंट्री को उल्टा करना पड़ता है, डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में। चलिए उल्टा कर दीजिए, ब्रिज क्रेडिट में है तो ब्रिज को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। परचेस डेबिट में है तो परचेस को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। कितने से ज़्यादा है, 9,000 होना चाहिए तो 9,900, 900 रुपये ज़्यादा है, 900 माइनस करना है तो आप 900 लिख दीजिए, बस ये था। मैंने पूछा था कमेंट में बताओ कि ये कौन सा एरर है, नहीं बताऊंगा मैं, ठीक, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये एरर है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे चार्ट बना लेता, जो चार्ट मैंने पिछले वाले में बनाया था। पहले हम लोग लिखेंगे करेक्ट एंट्री, क्या लिखेंगे बच्चा, करेक्ट एंट्री, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम लोग रॉन्ग एंट्री, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम लोग रेक्टिफाई एंट्री, ठीक। सबसे पहले किसका करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 का। किसका करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो स्टेटमेंट 1 है उसका करते हैं। पहला क्वेश्चन को क्या करना है, पहले 2 भाग में बांट देना है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण 7,000, पहला भाग, क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000, इसकी एंट्री क्या बनेगी, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचा था आपने अरुण को, 7,000 में। कितने में बेचा, 7,000 में, क्लियर। वेर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कहाँ लिख दिए हमने, परचेज बुक में। भैया हमने बेचा था और हमने उसको परचेस मान लिया, सामान बेचा लेकिन लिख कर दिया क्या, परचेस। अब बताओ, सेल्स तो इनकम होता है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, परचेस कहाँ लिखेंगे बच्चा, परचेस तो खर्चा है, डेबिट साइड में लिखेंगे। जब परचेस मान लिया तो इसकी एंट्री तो बहुत गड़बड़ हो गई ना, हो गई क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू, क्या हो गई, किससे था, अरुण, कितना, 7,000, कितना, 7,000। पूरा का पूरा खेल ही गड़बड़ हो गया, पूरा का पूरा बच्चा क्या हो गया, खेल गड़बड़ हो गया। क्या करेंगे अब इसको ठीक करने के लिए, हम क्या करेंगे, हमको लिखना था अरुण टू सेल्स, हमने लिख दिया परचेस टू अरुण। पहली बात, परचेस आना नहीं चाहिए था, ध्यान से देखिएगा, परचेस आना नहीं चाहिए था, परचेस गलती से आ गया तो इसको क्या करना है, माइनस, ठीक। अरुण भी क्रेडिट साइड में तो नहीं आना चाहिए था, अरुण आता लेकिन किधर आता, वो डेबिट साइड में आता, लेकिन आ गया कहाँ, क्रेडिट साइड में, ये आना नहीं चाहिए था तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस। माइनस करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, रिवर्स एंट्री, क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री। तो रिवर्स एंट्री कर लो, ये डेबिट में तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बच्चा, क्रेडिट में। ये लाइन की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ठीक। थोड़ा सा जगह रहेगा तो स्पेस बढ़िया रहेगा ना। टू परचेज, टू परचेज, परचेज कितने का, 7,000 का, क्लियर। परचेज डेबिट में था, माइनस करना तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्लियर। अरुण कहाँ है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हमको चाहिए ही नहीं था, माइनस करना तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो आ जाओ डेबिट साइड में, अरुण डेबिट, कितना, 7,000, ठीक है। फिलहाल इस 7,000 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे इस तरह से, 7,000। अब यहाँ मेन बैलेंस नहीं लिखेंगे, ठीक है, मेन बैलेंस इसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए, ये जो गलती किया था ये तो खत्म हो चुका, खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब लेकिन आंसर हमको चाहिए क्या, अरुण टू क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, अरुण टू क्या चाहिए हमको, सेल्स चाहिए, अरुण टू सेल्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब अरुण कहाँ चाहिए हमको, डेबिट साइड में, यानी अरुण के डेबिट साइड में हमको क्या करना है, प्लस करना है। सेल्स कहाँ चाहिए हम, क्रेडिट साइड में, सेल्स की क्रेडिट साइड में क्या करना है, प्लस करना है। ना तो अरुण को हमने डेबिट साइड में लिखा था, ना सेल्स को हमने क्रेडिट साइड में लिखा था, नहीं लिखा था तो क्या करेंगे बच्चा, लिख देंगे। लिखने का मतलब उसमें ऐड करना है, ऐड करना है तो ये डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। चलो क्रेडिट वाले को पहले ले चलो, क्या ना है क्रेडिट में, सेल्स है, कितने का सर, 7,000 का, ठीक। अब अरुण डेबिट में कितना है, 7,000, इसको भी लेके आना है, ठीक। कितना लाना है, 7,000, कितना लाना है बच्चा, 7,000 लेके आना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बच्चा, इसमें लाना है 7,000,
कितना लाना है 7,000। ठीक, अब ये बताइए 7 + 7 कितना हो गया 14,000। कितना हो गया 14,000। ये है आपका रेक्टिफाइंग एंट्री, अरुण डेबिट टू परचेज टू सेल्स। जादू दिखाऊं आपको? चाहिए ये ना, आपको एट द एंड अरुण टू सेल्स ही चाहिए ना। ये तो गलती से आ गया, अब जादू देखो। ठीक है, अब जादू देखिएगा। ठीक है, परचेज कहाँ है क्रेडिट साइड में, परचेज यहाँ का है डेबिट साइड में। यहाँ कितना 7,000, यहाँ कितना 7,000। डेबिट में है, उधर क्रेडिट में, मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा है प्लस माइनस माइनस। तो परचेज डेबिट का कट गया, परचेज क्रेडिट का कट गया, कट गया। यहाँ से परचेज गैप कर दो फिलहाल के लिए, मतलब ये बस समझाने के लिए बोला हूँ। रेक्टिफाई एंट्री ऐसे ही लिखना, काटना नहीं, आपको कहीं काटना नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि एट द एंड रिजल्ट क्या है। ये रेक्टिफाई एंट्री करने के बाद रिजल्ट आया क्या है ये दिखा रहा हूँ बस आपको। ठीक है, ये नहीं कि आपको काट देना, एग्जाम में काटना उठना मत भाई, टीचर भी काट देगा। ठीक, अब बताओ अरुण में कितना लिखा था आपने 14,000। 14,000 में जिसमें क्या था, एक 7,000 था, ये 7,000 और ये 7,000 कट गया। यहाँ अरुण डेबिट साइड में था, या अरुण किस साइड में था क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया? डेबिट और क्रेडिट क्या हो जाता है कट जाता है। तो यहाँ 7,000, यहाँ का एक 7,000 कट गया, कोई दिक्कत? अब देखो बचा क्या आपके पास, अरुण डेबिट 7 तो कट गया, बचा कितना 7, सेल्स बचा कितना 7,000। यही तो चाहिए था हमको, यही तो हमको क्या था, यही तो हमको चाहिए था। बात समझ में आ? ये रेक्टिफाई एंट्री और यही था जादू। बात समझ में आ गया कि नहीं बच्चा? क्लियर है? जादू समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रेज रुपीज 9,000। आपने ब्रेज से परचेज किया कितने का 9,000 का। पहला इसी को लिखते हैं पहले, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। कितने का परचेज किया आपने 9,000 का, 9,000 का लिख लो। लिख लिया बच्चा? ठीक, अब आगे का पढ़ते हैं। क्वेश्चन को 2 भाग में बांट लो, पहला वाला का एंट्री बना लो, मतलब वो करेक्ट एंट्री था। अब दूसरा भाग देख लो क्या लिखा है, वेर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। भैया हम परचेज किया तो गलती से कहाँ लिख दिया हमने, सेल्स में लिख दिया। तो ये परचेज वाला चीज सेल्स में लिखा, यानी हमने ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स मान लिया कितना 9,000। क्योंकि परचेज तो खर्चा होता है, खर्चा डेबिट साइड लिखते हैं, सेल्स तो इनकम होता है, इनकम क्रेडिट साइड लिखते हैं कि नहीं। परचेज किया था, लिख दिया कहाँ पे हमने सेल्स बुक में। ये एंट्री पास करनी थी, ये एंट्री पास कर दिया। अब सही करो बच्चा। कैसे सही करोगे, ये तो पूरा गलत है ना। इस गलत को तो पूरा क्या करना है हमको, सत्यानाश करना है, काटना है। सेल्स क्रेडिट में है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। सेल्स अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे 9,000 टू हाई डेबिट में ना। डेबिट ब्रिज तो चाहिए था, लेकिन ब्रिज हमको कहाँ चाहिए था, क्रेडिट साइड में चाहिए था। ये गलती से कहाँ गया डेबिट साइड में। इसको काटना है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। कितना 9,000। ठीक है, चलो ये जो गलती हुई थी ये हो गया अब खत्म। ये गलती हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन आंसर क्या चाहिए हमको, परचेस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट। यानी परचेस में भी प्लस करना है, ब्रिज में भी प्लस करना है। परचेस में प्लस करना है तो डेबिट वाला डेबिट में लिखेंगे, हाँ परचेज अकाउंट डेबिट कितना 9,000। बात समझ में आ गया। और ब्रिज हमको चाहिए किस साइड में, क्रेडिट साइड में 9,000। पहले से 9,000 पड़ा था तो 9,000 और ऐड कर दो तो कितना हो गया बच्चा 18,000। बात समझ में आ गया। बस इतना चीज़ रखिए, माइनस करना है तो डेबिट वाले को क्रेडिट में, क्रेडिट वाले को डेबिट में, ऑपोजिट साइड चले जाएंगे। और ऐड करना है तो डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में। बस अब ये 4 3 4 5 CDE, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चा, खुद करेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 भागों में बांटा हूँ, 2 स्लाइड में बांटा हुआ, इसमें 3 है उसमें 3 है। ठीक है, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स के इस्तेमाल होंगे यहाँ पे, और यहाँ आप बताएंगे ये कौन सा एरर है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में से कौन सा एरर था, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो दिख जाएगा कमेंट पे ही। ठीक है, पहला चीज़ ₹10,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेस। आपने क्या किया, फर्नीचर परचेस किया, कितने का 20,000 का। ये हो गया पहला भाग। क्लियर, यानी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या रॉन्ग एंट्री पास कर दिया, और क्या रेक्टिफाई एंट्री होना चाहिए। ठीक है, चलिए
पहला चीज़ 20,000 पेड फॉर फर्नीचर परचेस, आपने फर्नीचर परचेस के लिए पे किया, तो एंट्री तो यही होगा ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना होगा 20,000, कितना होगा बच्चा 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट कितना होगा 20,000, ये एंट्री होनी चाहिए थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, और हमने कहाँ लिख दिया परचेस अकाउंट पे, भैया फर्नीचर परचेस की हो, फर्नीचर मेरा एसेट्स है, फर्नीचर को फर्नीचर के नाम से ही जाना जाता है, और परचेस मीन्स वो रीसेल पर्पस वाला आइटम होता है, गुड्स परचेस किया तो आप परचेस लिखोगे, फर्नीचर यहाँ रीसेल पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, यहाँ पे फर्नीचर किस पर्पस के लिए, फर्नीचर यूज़ करने के पर्पस से, उसको हम रखेंगे, मेरे यहाँ ग्राहक आ रहे हैं वो बैठेंगे, हम बैठेंगे, बात समझ आया, तो फर्नीचर यूज पर्पस के लिए, रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, रीसेल पर्पस वाले चीज़ को हम क्या लिखते हैं परचेज, जैसे गुड परचेज बोल दिया जाएगा तो हम वहाँ परचेज लिखेंगे। तो अब यहाँ हुआ क्या, आपने खरीदा फर्नीचर और वाज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, डेबिटेड टू परचेस अकाउंट मतलब डेबिट साइड में आपने क्या लिख दिया परचेस लिख दिया, डेबिट साइड में आपने क्या लिख दिया परचेस लिख दिया, मतलब क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखा हुआ है कैश, क्योंकि क्रेडिट साइड का बताया नहीं, क्रेडिट साइड का कुछ बताया नहीं, इसका मतलब आपने फर्नीचर का जगह क्या लिख दिया परचेस लिख दिया। अब यहाँ हुआ कितना, अमाउंट तो वही रहेगा 20,000, अमाउंट तो वही रहने वाला है 20,000, ठीक। अब इसको कैसे सही करेंगे, देखो यहाँ पार्शियल एरर दिख रहा है ना आपको, कैश तो जहाँ होना चाहिए था कैश वहीं पे ही है, मतलब कैश वाले अकाउंट में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आया, हमको लिखना था फर्नीचर, हमने लिख दिया परचेस, परचेस गलती से लिख दिया, अब गलती से लिख दिया तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तो डेबिट वाले को कहाँ लिखेंगे बच्चा, कहाँ लिखेंगे पर क्रेडिट साइड में, कितना 20,000 बस। और फर्नीचर को हमको क्या करना है ऐड करना है, तो फर्नीचर डेबिट साइड में होना चाहिए था, ऐड करना है तो हम कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, कितना 20,000, बात समझ में आ गया। चलिए अगला 30,000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी, मोहन लाल को सैलरी पे किया, ये बताओ आप किसी को सैलरी पे करते हो तो उसका नाम लिखते हो क्या, आप तो ये लिखते हो ना सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नाम कब लिखते हैं जब कुछ उधारी उधारता है, मतलब आपने उधारी में खरीदा या उधारी में बेचा तब लिखते हैं ना, क्रेडिटर्स डेटर्स का नाम लिखते हैं कि नहीं, या किसी ने कुछ पेमेंट किया है, बात समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोहनलाल को सैलरी दिया, मोहनलाल को तो मैं सैलरी दूंगा, मेरा स्टाफ है, मेरे पास से क्या हुआ, मेरे पास से कैश गया, क्या हुआ कैश गया, सैलरी मेरे लिए खर्चा है, सैलरी मेरे लिए खर्चा और कैश मेरे पास से जा रहा है, यानी एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री तो ये होनी चाहिए थी, कितने का 30,000 का, 30,000 का। अब देख रहे गलती क्या हुआ, वर्ड डेबिटेड मतलब डेबिट साइड में, टू हिज पर्सनल अकाउंट, हिज मतलब उसका मतलब आदमी का, आदमी कौन मोहनलाल, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट यानी डेबिट साइड में उसका पर्सनल अकाउंट लिख दिया गया, पर्सनल अकाउंट मतलब उसका नाम लिख दिया गया मोहनलाल, और बस यही गलती हुआ ना, इसका मतलब कैश तो हम क्रेडिट साइड में लिख ही दिए ऑलरेडी, कितने का 30,000 का। अब बताइए कैश होना कहाँ चाहिए था क्रेडिट साइड में, है कहाँ क्रेडिट साइड में, तो कैश को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, कैश तो अपनी जगह एकदम बढ़िया सा बैठे एकदम मजा है, बस सैलरी की जगह हमने क्या लिख दिया मोहनलाल, सैलरी को तो ऐड करना है, मोहनलाल को क्या करना है माइनस करना है कि नहीं करना है, सैलरी को ऐड करना तो क्या करेंगे सेम बैलेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 30,000, और मोहनलाल को माइनस करना है कितना 30,000, बात समझ में आ गया कि नहीं, आ गया क्लियर, कोई दिक्कत, यहाँ भी जादू देख लो, हमको तो ये रिजल्ट चाहिए ना, चाहिए तो यही रिजल्ट। अब इन दोनों में ये गलती हुआ, ये हमने रेक्टिफाई एंट्री पास किया। अब देखो मोहनलाल डेबिट में गलती से आया था तो इसको क्रेडिट में लिख के हमने क्या कर दिया काट दिया, अब बचा क्या सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश अकाउंट 30,000, यही तो चाहिए था, बात समझ में आ गया। अगला 5,000 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल, प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल, प्रोप्राइटर मतलब मालिक का मेडिकल बिल का खर्चा हो रहा है, आपने पढ़ा था बिजनेस और ओनर का जो घर है वो मतलब बिजनेस और ओनर एक दूसरे से क्या है सेपरेट है कि नहीं सेपरेट, तो भैया ओनर का अपना खर्चा उससे बिजनेस को क्या मतलब, उसको हम बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस बोलता है ड्राइंग, यानी ये होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है भैया 5,000,
कितना है 5000, ठीक है। वह डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, हमने फॉर्म का खर्चा दिखा दिया, अपने बिजनेस का खर्चा दिखा दिया। खर्चा तो पर्सनल एक्सपेंसेस था, पर्सनल एक्सपेंसेस को हम बिजनेस का एक्सपेंसेस दिखा दिए। गलती हुआ कि नहीं, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश लिख दिया। क्या करेंगे अब, सिंपल सी बात है, कैश जहां होना चाहिए था वहां पे है, कैश को छूने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग को ऐड करो और सन्ड्री एक्सपेंसेस को माइनस करो, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, कितने का 5000 का, कितने का बच्चा 5000 का। क्लियर है, चलिए अब चलते हैं इसके, नहीं 4 पॉइंट है, मैंने 3 बताया था, यहाँ 4 पॉइंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी कर देते हैं, वही फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या फॉर्मेट बना रहे थे हम लोग तब से, क्या बना रहे थे, करेक्ट एंट्री, मतलब क्या होना चाहिए था और क्या गलती से हो गया, मुझसे कौन सी गलती हो गई, अब उस गलती को मैं कैसे सुधारूंगा, ठीक है। जैसे आपसे गलती हुई ना, आपने पढ़ाई नहीं अभी तक, जनरल टेस्ट पढ़ाई नहीं, आ गए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ने के लिए, कैसे रेक्टिफाई होगा भाई, होगा ही नहीं भैया। उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने पढ़ाई नहीं था ना, क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया, जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा था तो क्या करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया बच्चा, ठीक। तो उस गलती को जल्दी सुधार लो, जो जनरल टेस्ट में नहीं पढ़ा है और यहाँ पढ़ने आ गया है, तो उस गलती को जल्दी सुधार लो, तब ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ो। चलिए, कंप्यूटर परचेस फॉर 75,000, चलो एक सेंटेंस यहाँ खत्म। कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर मतलब क्या होता है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एकदम सही एंट्री, ये होना चाहिए था 75,000 रुपये का। हैज़ बिन रॉन्गली पास टू द परचेज बुक, अरे भाई कंप्यूटर खरीदो, कोई हलवा थोड़ी खरीदो कि आज खरीदो कल बेच दिए, कंप्यूटर तो यूज़ के लिए खरीदो ना। परचेज मतलब क्या होता है, रीसेल पर्पस होता है। तो आपने कंप्यूटर की जगह यानी ऑफिस इक्विपमेंट की जगह क्या लिख दिया, परचेज लिख दिया। क्या करेंगे, भली बात ही आप जानते होंगे क्या करना है, अभी तक तो वही करते आ रहे थे। कैश अपने जगह पर पढ़ाई है, ऑफिस इक्विपमेंट को ऐड करना है, ऑफिस इक्विपमेंट को डेबिट साइड में लिखिए और परचेज को क्रेडिट साइड में लिखिए, कहानी खत्म करिए। क्लियर। ऑफिस टेबल परचेज फॉर 50,000, ऑफिस टेबल मतलब फर्नीचर, यानी एंट्री होनी चाहिए क्या। आप ये सोचेंगे सर क्वेश्चन पहले पढ़ नहीं रहे पूरा, फिर लिख दे रहे, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि भैया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, मतलब पहले वो बताएगा कि हम सही क्या थे और फिर बताएगा कि हमने गलत क्या कर दिया। तो सही जो पढ़ लिया, सही वाला एंट्री पास कर लो, बाद में देखना गलत क्या किया। जब क्वेश्चन को 2 भाग में बांट दोगे ना तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं तो एक साथ पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे, ठीक है। अब पागल नहीं होगा मतलब समझ में नहीं आएगा। तो परचेज किया कितना, 50,000 में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना हो गया बच्चा, 50,000 रुपये, कितना हो गया 50,000, ठीक। हैज़ बीन पास टू इनवॉइस बुक, कहाँ से पास कर दिया, इनवॉइस बुक से। आपने क्या किया था, फर्नीचर परचेज किया था, इनवॉइस बुक मतलब परचेज बुक, परचेज बुक से आपने पास कर दिया। फिर से वही गलती, आपने कहाँ से पास कर दिया, परचेज बुक से। हो जाएगा एंट्री। ये रेक्टिफाई एंट्री आप खुद बनाइए, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप खुद बनाइए, आप समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ 12,000 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग, एनुअल वाइट वॉशिंग, एनुअल मतलब सालाना वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब घर पे दीपावली तो आ ही गया, दीपावली में बहुत लोगों के घर पे क्या हो रहा है, रंगाई पुताई हो रहा होगा, कलर हो रहा होगा। हाँ पापा ये कलर लगवाइए, ये कलर लगाइए, मेरे कलर में रूम पे ये लगवाइए, हाँ ऐसा कलर लगवाइए, लाल लगाइए, पीला लगाइए। पढ़ना तो एक अक्षर नहीं है, खाली कलर लगवाना है रूम में, है कि नहीं। डिजाइन बना, पापा ये डिजाइन का रूम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पापा ने आपसे क्या मांगा था, बस रिजल्ट लाओ, रिजल्ट नहीं लाओ, ठीक, कलर करवा लो रूम का। वो एनुअल वाइट वॉशिंग, एनुअल वाइट वॉशिंग मतलब यह सालाना हो रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या बच्चा, ध्यान से सुनिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज के खर्चे होते हैं। जरूरी नहीं रोज का मतलब एक ही दिन, हर दिन पेंट हो रहा है, मतलब साल भर में जो खर्चा हो रहा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या करेंगे हम लोग, एनुअल वाइट वॉशिंग मतलब क्या कर रहे हैं, हम रिपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए थी, रिपेयर टू कैश, ठीक। वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हमने ऐड कहाँ कर दिया, बिल्डिंग के दाम में। भैया बिल्डिंग 10 साल पहले बनाया था हमने, 10 साल बाद अगर मान लो हम उसको पेंट कर रहे हैं, क्या बिल्डिंग के दाम पे जोड़ते रहेंगे, नहीं ना। बिल्डिंग जिस दिन बनता है उस दिन जो वाइट वॉश होता है तो वो बिल्डिंग के दाम में जुड़ेगा, तब वाइट वॉशिंग को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। लेकिन ये हर साल जो वाइट वॉश हो रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, ये क्या बच्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। यानी आपने गलती से क्या लिख दिया, बिल्डिंग टू कैश।
बिल्डिंग टू कैश। क्या करोगे? हम नहीं करेंगे, तुम करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने बता दिया ये होना चाहिए था, ये हो गया, सही करो। 8,000 पेड फॉर रेंट रंगली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। 8,000 हमने पे किया था एज ए रेंट, ये भी मैं नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, आप करो। 8,000 पे किया था, क्या मैंने? रेंट पे किया, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन हम डेबिटेड कहाँ कर दिया? लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में। यानी रेंट की जगह हमने लैंडलॉर्ड का नाम लिख दिया। लैंडलॉर्ड मतलब कौन होता है? जिसकी जमीन पर हम व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक, वो लैंडलॉर्ड जो हमको जमीन दिया है, लो भैया काम करो, हमको किराया देते रहो, हमने रेंट की जगह उसका नाम लिख दिया, ठीक, पर्सनल अकाउंट लिख दिया। क्या करेंगे? आप करिए। बात समझ में आया कि नहीं? और कुछ क्वेश्चन बचा है क्या? नहीं, और ये हो गया, खत्म कहानी। यानी 2 साइडेड एरर तो आपका हो गया आज खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चा क्या 1 साइडेड एरर। कैसा लगा पढ़ के प्लीज कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को, अपने और बच्चों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।